Good morning, students. I think you are good at your home and taking sufficient precautions to prevent yourself, to protect yourself from COVID-19, coronavirus disease 2019. So, guys, this is we are just we are understanding the chapter number. This is Science NCRT book, and we are having electricity physics chapter we are doing है ना. We are having electricity, so just come to 199 page. This is okay. So this is chapter number 12 and chapter number 1 according to physics. Okay, so what we are doing actually, uh, we are अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर है ना. हमने चैप्टर को समझ लिया था, हमने इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, लेकिन चैप्टर 12 एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, तो अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं, हम पूरा चैप्टर को एक साथ समझ लेंगे. ठीक है, हमारा जो हमने कर लिया था वो डिफरेंस बिटवीन तक कर लिया था. ठीक है, हमारा डिफरेंस हो गया था. हमने जो इसका फॉर्मूला था है ना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. आई जो था करंट था, क्यू चार्ज था, टी टाइम था. ये डायग्राम भी हमने बना लिया था. ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था. ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल. ठीक है, देखिए इसके अलावा हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसके अंदर. ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, कंपलसरी है. ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. देखिए, सबसे पहले जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या कोई बात करते हैं, उसके अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं. देखिए, उसके अंदर हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है. ठीक है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट आई दिया हुआ है, 10 मिनट्स टाइम दिया हुआ है. ठीक है, इसे सेकंड में कन्वर्ट करा, 600 सेकंड हो जाएंगे. ठीक, हमने क्या करा, हमारे पास एक फार्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. हमें चार्ज निकालना है. चार्ज के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. ये फार्मूला है हमारे पास चार्ज के लिए. देखिए, ये फार्मूला है हमारे पास आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. आई मतलब करंट, चार्ज क्यू अपॉन टी टाइम. वापस आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे. तो हमने क्या करा, ये फार्मूला लगाया. ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से हमें चार्ज निकालना है, हमने कन्वर्ट कर लिया इसे. ठीक है, और चार्ज निकालना, हमारा एम्पियर दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, हमारे पास क्यू आ गया. ठीक है, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ. देखिए, पेंसिल से मैं सॉल्व करके, ये चीज़ बेटा दी हुई है हमें, ये चीज़ दी हुई है. देखो, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो हमने क्या करा इसके अंदर बेटा, ये जो क्यू है, देखो आई और टी ये डिवाइड इसमें है, डिवाइड में, इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो चार्ज निकल जाएगा हमारा. क्यू ऐसा का ऐसी रहेगा. देखो, ऐसा का ऐसी है क्यू. ठीक है, आई के साथ टी आ गया. तो आई हमारा करंट क्या था, 0.5 एम्पियर, और टाइम हमारा यदि रखा था, मल्टीप्लाई करके हमारा चार्ज हो गया 300 कोलाम आ गया, क्योंकि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कोलाम होती है. ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पे, कोलाम आ गया. ये आप लोग हम नोट डाउन कर लेंगे, मैं स्पेशल कैप्चर करके ये फ़ोटो आपको दे दूँगा. ठीक है, अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पर. देखिए, अब हम आ रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस पर. ठीक है, क्या होता है बेटा, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं. क्या होता है, ठीक है, देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम उसे वी से भी डिनोट, कैपिटल वी होता है, वी से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये इसका फार्मूला होता है. फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से न्यूमेरिकल आता ही आता है बोर्ड एग्जाम. वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये क्या क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस. क्या होता है, जब हम वर्क डन होता है, हम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं कोई भी काम करने के लिए. इसकी डेफिनेशन भी यही है बेटा, कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है,
इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन चार्ज, Q चार्ज होता है इसके अंदर, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इक्वेशन लिखी हुई है 12.2 में, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। SI यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वोल्ट होती है बेटा। SI यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता हूँ नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है। वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कोलाम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है 1 जूल कोलाम इनवर्स, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कोलाम इनवर्स हो जाती है इसकी, ठीक है। इसी तरीके से इसका ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ये हमें सॉल्व करना है। ये आप अपने आप समझ के सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इसका मैंने फार्मूला आपको बता दिया, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, जैसे पहले एक्सप्लेन करा था सेम वैसा ही है, आपको वैसा ही ये सब करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सर्किट डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखा है सर्किट डायग्राम बेटा। ये सर्किट डायग्राम है, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं, मैं इस फोटो दे दूंगा न्यूमेरिकल्स के भी और इसका भी, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं, लिखने हैं, पूरा चार्ट बनेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटलिक कंडक्टर is directly proportional to a current passing through the circuit provided that temperature remaining constant। इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच का, जो मेटलिक कंडक्टर होता है, क्योंकि भाई करंट तो कंडक्टर के बीच में होगा ना, कंडक्टर तो वो होता है ना जिसमें करंट पास होता है इजीली, जिसमें इजीली करंट पास हो जाता है, कंडक्टर तो वही होते हैं, है ना। तो 2 पॉइंट्स जो होते हैं कंडक्टर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट पास हो रहा है उनके सर्किट से, ठीक है। और जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा है, मैं 3 बातें बता रहा हूँ। 2 पॉइंट्स होते हैं मेटलिक कंडक्टर के, जिस पे करंट पास हो रहा है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो करंट पास हो रहा है सर्किट के, ठीक है, जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा है, ये हमारा ओम्स लॉ होता है, ठीक है। मैथमेटिकली हम देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है, तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। जहाँ पे R क्या है हमारे पास, R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है। V इज इक्वल, ये ओम्स लॉ का क्या है, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ग्राफ दिखा रखा है इसके अंदर, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का है, नाइक्रोम वायर का है ये ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, अभी मैं चैप्टर सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्या चीज़ क्या है, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं। रेसिस्टिविटी जो होती है वो रेसिस्टेंस ऑफर्ड करती है क्यूब ऑफ मटेरियल का, ठीक है। इसकी SI यूनिट जो होती है रेसिस्टिविटी की ओम मीटर होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ रेसिस्टिविटी की, तो रेसिस्टिविटी की जो रेंज होती है मेटल की और अलॉयज़ की, वो 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होती है बेटा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये फैक्टर्स रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस थे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास में जो है न्यूमेरिकल्स हैं, इनके मैं फ़ोटो क्लिक करके दूंगा, आप लोगों को ये नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नोट पॉइंट्स इनके मैं दूंगा कैसे कैसे हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको लिखने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है। तो जो हमारे रेसिस्टर्स होते हैं वो सीरीज़ में भी होते हैं और बेटा पैरेलल में भी होते हैं, इनका फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सीरीज़ की बात करता हूँ तो सीरीज़ के लिए हमारे पास आर एस इज इक्वल टू R1/R2/R3 आ जाता है। सीरीज़ का मतलब देखिए ये होता है, ये रेसिस्टर सीरीज़ में कहलाता है, देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए एक ये रहा R1 R2 R3, ये सीरीज़ में है, ठीक है, एक साथ है,
और ये नीचे वाली बात करता हूँ तो ये ऊपर नीचे ये क्या हो रहा है, पैरेलल में है। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं सीरीज में और पैरेलल में। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इसका। देखिए इसका जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो तो इस तरीके से होता है, आई आर इजल टू आई आर वन आई आर टू आर थ्री। ये रेसिस्टर्स है, जुड़े हुए हैं सर्किट से, जितने भी रेसिस्टर जुड़े हुए होते हैं इनके नंबरिंग हम करते रहते हैं, प्लस करते रहते हैं, इनका फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, तो 1 + 2 + 3 ऐसे कर देंगे। और 6 7 होंगे तो प्लस आई आर 4 आई आर 5, मतलब इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और मैं अगर पैरेलल की बात करता हूँ तो बेटा पैरेलल का जो होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो अलग, देखिए ये पैरेलल का ये हो जाता है 1 अपॉन रेजिस्टर्स पैरेलल, पी फॉर पैरेलल। ठीक है, आई इज इक्वल आई अपॉन आर वन, आई अपॉन आर टू, आई अपॉन आर थ्री, अपॉन में हो जाता है वहाँ आई आर वन। ठीक है, मल्टीप्लाई में था आई आर वन, ठीक है, प्लस आई आर टू, यहाँ पे अपॉन में आई अपॉन आर वन आई अपॉन आर टू। ठीक है, पैरेलल में है तो पैरेलल का मतलब अपॉन में हो जाएगा, सीरीज में है तो वहाँ प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारा जब नोट पॉइंट्स इसके मैं नोट्स आपको दूंगा मैं। ठीक है, अब आ जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली वो है रेसिस्टिव है, ठीक है, और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन फ्रंट ऑफ द हीट, तो ये चीज़ जो कहलाती है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है, वो जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमारा फॉर्मूला है वी इक्वल टू आई आर, उसके इक्वल हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या स्टेट करता है, जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है रेसिस्टर्स में, ठीक है, तो जो भी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट के। ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होती है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के भी होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के भी होती है, जिस टाइम में वो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के थ्रू। ठीक, ठीक है बेटा, ये चीज़ हमारे पास हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो एक रेट होता है जिसपे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू वी, पी इज इक्वल टू वी अप क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी किसका है, आई का फॉर्मूला है। ठीक है, क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू आई होता है तो वी आई हो जाएगा। ठीक है, ये पावर का इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल में काम आता है, मैं आपको जब न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो आपको ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है, जैसे कि ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक है ये, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक पावर अभी बताया है, ये मैं आपको नोट्स सारे इसके प्रोवाइड कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फिजिक्स चैप्टर, ये एक ओवरव्यू था, और इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट हमारा जो है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।